हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज Fe2O3 प्लस 2Al फॉर्म Al2O3 प्लस 2Fe। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, सेकेंड ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन है डिसोसिएशन रिएक्शन, फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट जो है जो कि एल्युमिनियम है वो क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, Fe को, दूसरे एलिमेंट को। तो यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विच इज ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप रहता है वो रहता है सिंथेसिस रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि N2 है और हाइड्रोजन है, वो आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। सेकेंड वन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता लग रहा है कि डिकम्पोज यहाँ पे होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है। तो एक रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे वो फॉर्म कर रहा है। थर्ड वन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है ये क्या है, आपका ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे बना देगा MgCl2। नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। यहाँ पे आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आपस में क्या करेंगे, आयंस को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, देखो कैल्शियम के साथ पहले क्लोरीन लगा था, फिर कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम ने यहाँ से सल्फर ले लिया और कैल्शियम सल्फाइड यहाँ पे बन गया, और सोडियम ने क्या किया, यहाँ से क्लोरीन ले लिया और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, NaCl। लास्ट वन है कंबस्शन रिएक्शन। तो कंबस्शन में सिंपली आपने याद रखना है, कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से रिमूव होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द फॉर्मूला। ऑप्शन ए है 2x क्यूब, ऑप्शन बी है 2x स्क्वायर, ऑप्शन सी है x स्क्वायर, ऑप्शन डी है 4x। तो यहाँ पे पूछा है किसी भी कोई भी शेल होगा उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसको हम निकालते हैं 2x स्क्वायर या 2n स्क्वायर से। n क्या है, n है शेल, कि कौन से शेल है आपका, फर्स्ट शेल है, सेकंड है या थर्ड है, उससे हम निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे किसी भी ऑर्बिट में, विच इज ऑप्शन नंबर बी 2x स्क्वायर। तो जो आपका ये फॉर्मूला था कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे किसी भी ऑर्बिट में, वो दिया था बोहर ने, बोहर के मॉडल ने ये बात की गई थी। तो यहाँ पे आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे रहते हैं शेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और शेल्स में आपके क्या रहते हैं, शेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। शेल जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला शेल है n=1 जो है उसको हम लेते हैं कि वो K शेल है, n जो 2 है इसको हम लेते हैं L शेल है, n3 है इसको हम लेते हैं M शेल है, n4 है इसको हम लेते हैं N शेल है। तो किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हम निकालते हैं 2n स्क्वायर से। तो फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2, कि एक शेल में फर्स्ट वाला शेल जो है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे क्या है, N2 है किस वाले शेल में, L शेल में, तो यहाँ पे N की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। वैसे ही थर्ड शेल में क्या करेंगे, N की जगह 3 पुट कर दोगे, 3 पुट जब करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 पुट जब करोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the reactivity order of sodium, copper, gold, magnesium metal is in the order, option A sodium, magnesium, copper, gold, option B sodium, copper, gold, magnesium, option C gold, copper, magnesium, sodium, option D magnesium, copper, sodium and gold। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर जो एलिमेंट रहते हैं वो रहते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और नीचे जो एलिमेंट रहते हैं वो रहते हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जब कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स है ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं। नीचे वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं इनको हम नोबल मेटल या लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सोडियम की जो रिएक्टिविटी है
वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है किससे, कॉपर से। और सबसे लास्ट आपका गोल्ड, गोल्ड जो है वो कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस डेविएट टू आइडियल बिहेवियर अंडर द कंडीशन ऑप्शन ए हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन डी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो और करेक्ट आंसर इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आप देखोगे आइडियल गैस की जो कंडीशन रहती है वो क्या कंडीशन रहती है, वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है और लो प्रेशर वहां पे रहता है। लेकिन जब आइडियल गैस जो है वो डेविएट हो जाती है किसमें, रियल गैस में, कौन सी कंडीशन पे वो डेविएट होती है, जब हमारे पास प्रेशर जो रहता है वो हाई प्रेशर रहता है और टेम्परेचर क्या रहता है, लो टेम्परेचर रहता है। रियल गैसेस क्यों, आइडियल गैसेस क्यों डेविएट होती है रियल गैसेस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर जब आप अप्लाई करोगे तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे बिल्कुल क्लोजली आ जाएंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर गैसेस एटम्स और मॉलिक्यूल्स गेट क्लोजर टू ईच अदर, वॉन्डरवॉल फोर्सेस वहां पे होंगी और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और गैस जो है वो डेविएट कर जाती है आइडियल बिहेवियर से। और यहाँ पे जब आइडियल बिहेवियर हमने कंसीडर करनी होती है कि रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस में डेविएट होती है, कौन सी कंडीशन में, यही हमसे पूछा था, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज डिपोजिटेड एज लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन बी टिनिंग, ऑप्शन सी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन की लेयर जो होती है उसको हम जिंक की जो लेयर होती है उसको हम कोट करवाते हैं कौन से सरफेस के ऊपर, आयरन के सरफेस के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डीपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन मॉल्टन जिंक मेटल एंड थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट इस फ्रॉम रस्टिंग। तो जो क्या करता है, रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। आयरन पाइप्स जो होती हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं वो भी वहाँ पे भी क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन की जाती है जो कि रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। तो प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। हम और भी प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करके भी हम उसको बचा सकते हैं रस्टिंग से, बाइक्रोम प्लेटिंग भी करवा सकते हैं, अलॉइंग आयरन भी कर सकते हैं। इन तरीकों से भी हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ऑप्शन ए इथाइल इथेनोइड, ऑप्शन बी मिथाइल एसीटेट, ऑप्शन सी ब्यूटेनोइक एसिड, ऑप्शन डी पेंटेनोइक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा है ऑप्शन नंबर ए इथाइल एथेनोइड। तो यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। और एसिड हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, एस्टर, एस्टर यहाँ पे फॉर्म होता है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ से ये वाटर को रिमूव कर देता है और एस्टर की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। एस्टर का फॉर्मूला आपको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर रहता है। तो देखो यहाँ पे आर, ये वाला यहाँ पे मिथाइल आर है, यहाँ पे इथाइल आपका आर है। तो ये रहा आपका, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एस्टर यहाँ पे फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ ऑप्शन ए 1 part concentrated HCl acid and 3 part concentrated nitric acid, option B 1 part concentrated sulfuric acid and 3 part concentrated nitric acid, option C 3 part concentrated HCl acid and 1 part concentrated nitric acid, option D 3 part concentrated sulfuric acid and 1 part concentrated nitric acid। तो एक्वारेजिया आपको पता है किस किस का मिक्सचर होता है, ये रहता है आपका HNO3 और HCl का मिक्सचर, रेशियो रहती है। तो रेशियो कितनी रहती है, यहाँ पे 1 जो है वो HNO3 रहता है, 3 यहाँ पे क्या रहता है, HCl रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है आपका 3 part कंसंट्रेटेड HCl एसिड एंड 1 part कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड और HCl एसिड का। रेशियो क्या रहती है
1:3 रेशो रहती है। एक्वारिजिया आपका येलो ऑरेंज फ्यूमिंग लिक्विड होता है। एक्वारिजिया हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नोबल मेटल्स रहते हैं आपकी, जैसे गोल्ड रह गया, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम हुआ, इनको ये क्या करते हैं, ये डिसॉल्व कर लेते हैं। ये किसी और एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपके एक्वारिजिया में ही डिसॉल्व होते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वारिजिया जो रहता है वो कलरलेस रहता है, लेकिन बाद में ये क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। पहले ये येलो होता है, फिर ऑरेंज, फिर रेड। और किस वजह से यहाँ पे ये कलर चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑप्शन ए एन पेंटेन, ऑप्शन बी एन ब्यूटेन, ऑप्शन सी आइसोपेंटेन, ऑप्शन डी नियोपेंटेन। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से आपने याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है स्ट्रेट चेन के। तो स्ट्रेट चेन यहाँ पे देखोगे एन पेंटेन की स्ट्रेट चेन है, तो विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। आप देखोगे एक आपके पास ये पेंटेन होता है जहाँ पे 5 कार्बन रहती हैं, 1 2 3 4 और 5। आइसोपेंटेन कब बोलते हैं, जब ये वाला कार्बन जो है वो कहाँ जाता है, सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाता है ऐसे करके, तो इसको हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। नियोपेंटेन कब बोलते हैं, ये आपका क्या हुआ, आइसो। नियो कब बोलते हैं, जब ये लास्ट वाला जो है ये आपका फिर से सेकंड वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेट चेन के। तो यहाँ पे एन पेंटेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन इन एन अल्काइल चेन। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है किसके साथ, ब्रांचिंग के साथ, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सरफेस एरिया भी डिक्रीज करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वहां पे डिक्रीज कर देती है। और यहाँ पे एन पेंटेन क्या है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा which is considered fourth state of matter. It contains option A microparticles enclosed inside a fluorescent tube, option B particles are super energetic and super excited and in the form of ionized gas, option C only ionized particles in the form of gases, option D low density gas formed by cooling about 100,000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू ए सुपर लोअर टेम्परेचर। आपको पता है प्लाज्मा जो स्टेट है वो कौन सी है, फोर्थ स्टेट है मैटर की। हमारे 5 स्टेट्स होती है मैटर की, जहाँ जिसमें से प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट है। सन और स्टार्स जो ग्लो करते हैं वो भी प्लाज्मा की वजह से करते हैं। तो प्लाज्मा में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो आपके सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड होते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर बी। पार्टिकल्स आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड एंड और इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये पार्टिकल जो रहते हैं वो आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में रहते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और न्यून साइन बल्ब जो होते हैं वो भी आपकी प्लाज्मा कंसिस्ट करते हैं। सन और स्टार जो ग्लो करते हैं वो भी किस वजह से ग्लो करते हैं, क्योंकि उनके बीच में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्ट? ऑप्शन ए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, option B due to presence of bicarbonates salt of calcium and magnesium, option C due to presence of sulfate salt of calcium and magnesium, option D due to presence of carbonate salt of sodium and potassium। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बायोकार्बोनेट्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो हार्डनेस जो रहती है वो 2 टाइप की रहती है, एक रहती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और परमानेंट हार्डनेस जो रहती है वो किसकी वजह से रहती है, वो सल्फेट्स या क्लोराइड्स किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से रहती है। टेम्पररी को हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को हम सिंपली बॉइलिंग रिमूव नहीं कर सकते। सिंपली बॉइलिंग रिमूव कर रहे हैं, इसलिए हार्डनेस जो है टेम्पररी हार्डनेस वो चीप होती है, और परमानेंट हार्डनेस जो रहती है वो एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा मेथड भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक आपका पूछते हैं क्लार्क्स मेथड जो होता है, क्लार्क्स मेथड का हम यूज करते हैं टेम्पररी हार्डनेस में, और कॉल्गन मेथड जो रहता है वो हमारा रहता है परमानेंट हार्डनेस में। कॉल्गन मेथड का फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो वो रहता है Na6P6O18 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हम इसको बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।